पुलिस प्रशासन आम लोगों को सुरक्षा देती है और इतना ही नहीं, रात हो या दिन हो अपने ड्यूटी को तैनात देती है। लेकिन वही प्रशासन अपना ही खुद की सुरक्षा न दे पाए तो आम पब्लिकों को, आम जनता लोगों को क्या सुरक्षा दे पाएगी। आज के घटना में सेम कुछ उल्टा होता है। लेकिन इसमें एक पुलिस महिला की जब होटल में डेड बॉडी बरामद होता है तो लोग जब इसके बातों को लोग सुनता है तो काफी दूर दूर तक आवाजें पहुंचता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल एक घटना है बिहार राजधानी की पटना के रेलवे स्टेशन के बगल में एक होटल पड़ता है। उस होटल का नाम है मीनाक्षी होटल। उसी होटल में जब एक पुलिस महिला की डेड बॉडी मालूम चलता है, बरामद प्रशासन ने करता है, तो इसका खुलासा जब जो काफी दूर दूर तक होता है तो न जाने कितने लोगों को अपने प्रशासन पर विश्वास टूट जाता है और इस घटना में न जाने कितने के केस भी के माध्यम से अपना उस मुजरिम को बरामद की जाती है। दरअसल एक घटना होता है जब होटल के उस मीनाक्षी होटल के अंतर्गत एक कमरा नंबर 305 में एक युवक है संजय कुमार ने अपना मालिक को बताता है, या विकास को, जो विकास एक मैनेजर हैं, उनको बताते हैं कि भैया मुझे अब कमरे से काफी दिन रह चुका हूं और मुझे घर जाना है, मैं कमरे को खाली करके जाना चाहता हूं। जब विकास अचानक आता है उस कमरे नंबर 305 पे, तो आने के बाद चेक करता है, तो चेक करने के बाद पता कुछ भी नहीं चलता, देखता है कि अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन उसी के बगल में ऐसे ही मालिक है ही था वो, और घूमते घूमते जाता है दूसरे कमरे में, देखता है कि एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ, उसमें कोई भी नहीं है। तब वो मालिक ने अंदाजा लगाने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो जरूर है। इसके वजह से वो विकास ने उस कमरे में घुसने का प्रयास करता है, और जब घुसता है तो घुसने के बाद जब उस लाश को, महिला पुलिस की लाश जब देखती है, तो देखने के बाद हालांकि वो काफी घबरा जाता है और उस मैनेजर ने फौरन प्रशासन को सूचना देती है और प्रशासन उस मुकाम तक काफी जल्दीबाजी में आता है। आने के बाद वो मैनेजर जो है उनसे पूछताछ करती है, आखिर ये डेड बॉडी है तो किसका है और कितने दिनों से रह रहा था। हालांकि बहुत परेशान, बहुत विवश होकर के उस विकास ने बताता है कि दरअसल तो बताता है विकास ने कि कुछ दिनों के बाद 19 अक्टूबर को गजेंद्र यादव और उसके पत्नी एक कमरा को बुक किए थे और काफी दिनों से रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो गजेंद्र ने वहां से भाग गया, उसके पत्नी ही यहाँ ज्यादा रहा करती थी और कभी कभी उसके जो लड़की थी उसके सहेली भी और साथी लोग भी आया करते थे। लेकिन इस बात की जब जानकारी लेता है, जब थाना को मालूम चलता है, तो उस होटल के आसपास लोगों से भी जायजा लेती है और जायजा लेने के बाद मालूम चलता है कि किसी ने उसका हत्या ही किया है और हत्या इस कदर कि नग्न अवस्था में उसका हत्या किया गया। तब फिर विकास के तहरीज पर ही थाना ने उस जो रूम को किराए को खाली कर रहा था, जिसका नाम है संजय कुमार को थाना ने अपने कस्टडी में लेता है और बहुत सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद संजय ने कुछ भी नहीं बताता, मुझे क्या पता, मैं तो काफी दिनों से रह रहा हूं, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूं। तब फिर उसके कहने के बाद भी फिर विकास को ही थाने में अपना कस्टडी में लेती है और लेने के बाद वहां पे वो विकास को 21 अक्टूबर 2023 को एक दमुआ गांव है, विकास के ही तहरीज पर ही वो संजय को अपने कस्टडी में लेता है और कस्टडी में लेने के बाद जब विकास ने पूरी सच्चाई बताता है कि ये आज ही कमरे को झटपट खाली करने के लिए बोलता है, तब इसके बाद उसी के कहने पर ये विकास, हालांकि जो गजेंद्र की पत्नी जो थी उसको गजेंद्र ने कब से ही रूम को खाली करके घर चला गया था और पत्नी ही अकेला रहा करती थी। थाना को जब जैसे ही मालूम चलता है, गजेंद्र के गांव पहुंचती है थाना ने और गजेंद्र के गांव दमना गांव रहता है। दमुआ गांव में जाने के बाद पूरा सख्ती से पूछताछ करती है
हालांकि वहां गजेंद्र नहीं था, गजेंद्र के पिता थे और पिता का नाम एक रामाशीष है। रामाशीष हालांकि कैंसर का बीमारी था, इसलिए वो घर पे ही बैठे रहते थे। और पिता ने बताते हैं, रामाशीष ने, हमारा लड़का तो पटना से दिल्ली जा रहा था दवा लेने के लिए, लेकिन क्या मसला है मुझे कुछ नहीं पता। तब फिर थाना ने बताती है, आपके जो लड़का है वो गजेंद्र ने, उसने अपना ही पत्नी को हत्या कर दिया है। जब इस बात को खुलासा होता है तो घर वाले न जाने कितने दुखद परिस्थिति में रहता है, इसके वजह से काफी रोने लगते हैं घर वाले ने। और फिर प्रशासन ने अपने थाना चल जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर जब मालूम नहीं चलता है तो उनके पिता रामाशीष को पकड़ करके अपने थाना में लाते हैं और अपने कस्टडी में करते हैं। जब कस्टडी में करते हैं तो 2 दिन के बीतने के बाद ही वो 30 अक्टूबर को गजेंद्र ने ही एक जहानाबाद थाना में ही सिलेंडर कर देती है। जब सिलेंडर होता है और थाना ने गाजियाबाद के थाना ने कॉल करता है जहानाबाद, और जहानाबाद के थाना ने जब रिपोर्ट देता है नजदीकी थाना को, तो उस थाने ने, कोतवाली थाना ने आकर के इसको बरामद करती है। और बरामद करने के बाद जब गजेंद्र से सख्ती से पूछताछ किया जाता है, तो हालांकि आप लोग को भी सुनने पर बहुत चौंका देने वाली एक घटना है। उसने बताता है कि इस घटना से कुछ साल पहले, तकरीबन 6 साल पहले की कहानी है कि गजेंद्र काफी चालाक और चतुर लड़का था। उसने काफी पढ़ने में विद्वान और काफी तेज तरार था, जिसके वजह से गजेंद्र ने एक पढ़ाई के टाइम पर भी एक लड़की से प्यार कर बैठता है, जिसके वजह से ये काफी एक दूसरे लड़की से प्यार करने लगता है। और जिसके वजह से दोनों एक के बीच में एक ऐसी आपत्तिजनक संबंध बन जाता है कि न जाने जब समय मिले, मालूम चलता है कि गजेंद्र ने एक अपने ही कोचिंग में जब पढ़ा करता था, वहां से ही एक लड़की को अपना ही सहेली बना करके काफी दोस्ती किया करता, और न जाने कहां कहां घूमने पड़ता, और जहां पर उसको समय मिलता वहां पे जाया करता और जा करके घूमता, कभी टहलता, कभी पार्किंग में तो कभी कहां जा करके अपना सेल्फी लिया करता। तब से ही जब गांव में भी ऐसे भी 2 लोगों के बीच में यदि विवाद होता है या आपस में झगड़ा होता है या प्रेम प्रसाद का यदि ऐसा मामला होता है, तो गांव वाले ने मिल करके झगड़ा को लेकर के आपस में उन लोगों की शादी करा दी जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को भी शादी करा दी जाती है। हालांकि जो लड़की के नाम रहता है वो दिव्या रहता है। दिव्या से शादी गाँव वाले ने करा देते हैं, और शादी कराने के बाद काफी दिन गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से उसको भी ठुकरा देता है गजेंद्र ने। और गजेंद्र ने ठुकराने के बाद हालांकि वो गांव वाले ने और उसके माता पिता घर वाले ने मिल करके एक शोभा कुमारी से शादी करा देते हैं। शोभा कुमारी से जब शादी हो जाता है गजेंद्र के साथ, तो काफी दिनों से अच्छा दिन चलता है, लेकिन धीरे धीरे एक वैकेंसी आता है। गजेंद्र ने अपने पत्नी को एक फॉर्म को भरवाता है, और भरवाने के बाद उस काफी तेज रहती है शोभा ने, और शोभा ने जब तेज की वजह से इस फॉर्म को के जब सिलेक्शन होता है, उस वक्त इसका जब रिजल्ट निकलता है तो पास हो जाता है, और इसका पोस्टिंग जो है पटना में ही कर दिया जाता है, जिसके वजह से एक महिला पुलिस के कगार पर एक तैनात होती है, और काफी दिनों से चलता है। जैसे ही ये महिला पुलिस बनती है, तब से ही एक पुलिस के ही वर्दी में और एक पुलिस और थे, उनके साथ संबंध बन जाता है, और जिसके वजह से काफी संबंध बन जाता है। इसीलिए इस गजेंद्र को भी ठुकराना चाहती थी, और कभी भी जब से ही उस लड़के से जो बातचीत करता, तब से ही इस अपने पति को मानते नहीं, हमेशा घर पे छोड़ देती। कभी बोलता कि टाइम मिलेगा तो आएंगे। हालांकि वो गजेंद्र ने अपने माता पिता को भूल करके, छोड़ करके अपने वो शहर में पटना नहीं जाना चाहता है, जिसके वजह से वहां पे एक संबंध बनाता है, बराबर घूमता रहता है एक दोस्तों के साथ। जब गजेंद्र ने अपने वाइफ के पास पहुंचता है, तो देखता है कि एक बाइक पर ही एक बैठा हुआ कोई युवक है। तब से ही इसको अपने अंदाज में ये शंका जताने लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ जरूर अपनी गहरी संबंध है दोनों में। जब अपने कमरे पर आता है, तो कमरे पर आने के बाद पूछताछ करता है आखिर क्या मसला था कि दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी। बताता है कि ये तो पुलिस वाले हैं, वो आपको क्या मतलब, ऐसे कहीं भी मैं घूमूं, मैं तो पुलिस वाला हूं, मेरा काम ही है ड्यूटी करना, मैं किसी के साथ घूम ही सकता हूं, मेरा जॉब ही ऐसा है। तो बोलता है कि जॉब है, लेकिन ऐसे बिना ड्रेस में
आपका घूमने का ऐसे इजाजत नहीं है, अब ड्रेस में रहे और जहाँ पे आपका ड्यूटी रहे तो कुछ अलग बात है, लेकिन ऐसे ही घूमती रहती हो। जब ऐसे बातें करता है तो फिर आपस में दोनों के झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद काफी गजेंद्र ने फिर घर चल जाता है और अपने पिता से बोलता है कि मैं कुछ पैसा दीजिए, मैं अपने पटना से मैं दिल्ली जा रहा हूँ आपके दवा के लिए, और दवा जब ला करके दूंगा तब आपका तबीयत जहाँ तक सही रहेगा। ऐसे भी आपका कैंसर की बीमारी हो गया है, मुझे भी दोस्तों से मिलने के लिए मुझे दिल्ली जाना है। इसके वजह से पिता ने पैसे देते हैं 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए ले करके गजेंद्र ने अपने दिल्ली न जा करके वो पटना पहुंचता है, और पटना में अब एक किराए का रूम लेता है, और रूम लेने के बाद उस लड़की शोभा को कॉल करके बोलता है कि कहाँ पे हो, मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आ जाओ। जब उस स्थान पर बुलाता है गजेंद्र ने, तो गजेंद्र ने के बुलाने के बाद शोभा ने बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा तबीयत खराब आज है, मैं बाद में आऊंगी। तो काफी डांटने लगता है, नहीं आओगी तो हमारे और आप में जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा, आपको आना ही पड़ेगा, मेरा भी काफी तबीयत खराब है। जिसके वजह से शोभा ने बोलती है कि मैं सुबह में आपके पास मैं आ जाऊंगी। जब जैसे ही सुबह में वो एक मीनाक्षी होटल में पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जब गजेंद्र भी वहां रहता है, आपस में बातचीत करता, और जैसे ही सामने एक कमरे 303 में पहुंचती है दोनों ने, और पहुंचने के बाद हालांकि गजेंद्र ने 303 कमरा नंबर को ही बुक किया था, उसमें जब पहुंचती है तो देखती है कि अपने ही पत्नी के मांग में सिंदूर नहीं है, जिसके वजह से गजेंद्र ने काफी चौंक जाता है, घबरा जाता है, गुस्से में से लाल हो जाता है। बोलता है कि आपने क्या कर दिया, पुलिस होने के नाते मैंने जॉब भी दिलवाया और मेरा ठोकरा दिया, आखिर क्या मसला था, मैंने क्या आपको दिक्कत पहुंचाया। तो शोभा ने बताती है कि आपसे कोई रिश्ता मैं रखना भी नहीं चाहता, पहले से भी मैं नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, मम्मी पापा हमारे ने आपसे शादी करा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मांग में सिंदूर नहीं है, मैं भरूंगा भी नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ आया तो हूं ना। इसी बात को लेकर के गुस्सा हो जाता है गजेंद्र ने, और गुस्सा होने के बाद मांग में सिंदूर जैसे ही भरता है गजेंद्र ने, जिसके वजह से शोभा ने उस सिंदूर के डिब्बे को फेंक देती है फर्श पे, और फेंकने के बाद वहां पे काफी बिखर जाता है, जिसके वजह से गजेंद्र ने और गुस्सा में आ जाता है। और गुस्सा में आने के बाद वो बगल में ही 2 पिस्टन भी लाया था, और पिस्टन को जो हुक है उसमें 2 गोलियां भरता है, और भर करके उसी के सीने पर अपने वाइफ के शोभा को सीने पे वार कर देता है, और वार कर देने से उसको मृत्यु हो जाता है वहीं पे। और मृत्यु होने के बाद वो रात्रि में ही वहां से फरार हो जाता है। जब इस बात को जब रूम के बगल वाले को मालूम चलता है या संजय को, तो संजय काफी घबरा जाता है। इसीलिए संजय ने विकास मैनेजर को कॉल करता है कि मुझे अब छुट्टी दे दी जाए, मुझे अब काफी दिन यहाँ रह चुका हूँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। इसके डर से संजय ने वहां से भागना चाहता है, और वो आखिरकार वहां से जब मैनेजर ने विकास ने पहुंचता है अपने कमरे पे, तो देखता है नजरवा, तो हालांकि दिल चौंका देने वाली बात है। ऐसी जब घटना होता है तो हालांकि जब प्रशासन ने उस गजेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर के धारा 303 लगा करके उसको जेल भेज दिया है। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।